दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार यादव, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी धारचूला। जैसा कि आप सबको विदित है, आज पूरा विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना नामक महामारी ने पूरे विश्व को अपने शिकंजे में ले रखा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी, जो कि एक ग्लोबल महामारी के रूप में, विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैली हुई है और ये बिल्कुल अप्रत्याशित एक बीमारी है। अनएक्सपेक्टेड एपिडेमिक है ये, जिसका किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी तरह का इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सामान्य आदमी के लिए तो क्या, चिकित्सा जगत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। ये बीमारी अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है और इसका सबसे विकराल रूप इसकी संक्रामकता है। बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज है ये। तो इस वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रखी है और उसी के तहत हमारे देश में भी मार्च के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लॉकडाउन में सभी चीजें जैसे ठहर सी गई है और इस लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव हमारे सामान्य जीवन पर पड़ रहा है। आज मैं इस प्रस्तुति के माध्यम से 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो किशोर हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन पर इस वैश्विक महामारी के जो प्रभाव हैं और उन प्रभावों के साथ साथ उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में आपको अवगत करवाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। 6 से 18 वर्ष के जो विद्यार्थी जिन पर इस वैश्विक महामारी का शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और इसके बाद शैक्षिक प्रभाव जो पड़ रहे हैं, क्या क्या प्रभाव इस दौरान पड़ रहे हैं और उन प्रभावों को दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, उन पर किंचित प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले शारीरिक प्रभाव हैं। उनमें चूंकि हम घर के अंदर ही अंदर रह रहे हैं तो ज़्यादा खाना हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा, आलस्य की स्थिति और शारीरिक रूप से हम अकर्मण्यता के दौर स्थिति में चले जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए योगासन, व्यायाम किया जा सकता है। चूंकि हम घर में ही लॉकडाउन है, इसलिए घर के प्रांगण में या घर की छत पे जाके शारीरिक व्यायाम, योगा अभ्यास किया जा सकता है। घर के काम हम कर सकते हैं। हमारे घर में यदि कोई छोटा बगीचा है तो बागवानी के माध्यम से हम अपने शरीर को अभ्यास दे सकते हैं। मम्मी पापा की सहायता कर सकते हैं और इस दौरान संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, बहुत कम नहीं खाएं। घर के अंदर रहते हुए शारीरिक व्यायाम के लिए आप नृत्य भी कर सकते हैं। इस क्रम में दूसरे नंबर पे मैंने जो चर्चा की, घर के काम करना, मम्मी पापा की सहायता करना। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। अगर बच्चे इन कामों में अपने परिवार के सहायता करेंगे, मम्मी पापा की सहायता करेंगे, तो शारीरिक व्यायाम तो होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ उनको डिग्निटी ऑफ वर्क का भी आभास होगा कि काम करने का क्या एहसास होता है, कोई काम किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद मानसिक प्रभाव जो हैं, ज़्यादा अंदर ही अंदर रहने से स्ट्रेस यानी तनाव में आ सकते हैं। डिप्रेशन, वैचारिक अवसाद पैदा हो सकता है। एंजाइटी, चिंता का भाव मन में आ सकता है और फियर, भय। मानसिक प्रभाव बच्चों पर ही नहीं, अभिभावकों पर भी देखे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रभावों को दूर करने के लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान कर सकते हैं और गहरी नींद, साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है।
अपने मन को व्यस्त रखने के लिए कहानियाँ आदि पढ़ना भी अच्छा रहेगा, बच्चे कहानी पढ़ सकते हैं। घर में कोई मानसिक क्रियाकलाप वाला खेल खेल सकते हैं। चित्रकला में चित्र बना सकते हैं। कोई सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हमें सबसे अहम बात यह है कि व्यस्त रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे मन में कई तरह के विचार पैदा ना हो। ज़्यादा तरह के विचार, और विशेषकर जब हम घर में रहते हैं तो विचारों का आना स्वाभाविक है। तो इस तरह की मानसिक स्थिति में ये जो सावधानियां उपाय हैं, इनका पालन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के दौर में बच्चों को भी और अभिभावकों को भी लाभ होगा। इसके बाद संवेदनात्मक जो प्रभाव पड़ेंगे, इमोशनल, अंदर ही अंदर रहने से, और चूंकि हमारी प्रवृत्ति इस तरह की हो गई है, उसमें किसी भी तरह की वर्जनाएं हम अपेक्षित नहीं रखते हैं, तो उसके कारण से हमारे मन में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, गुस्सा आना लग जाता है, और अधीरता, इम्पेशेंस की भावना हमारे मन में आ जाती है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो मानसिक एक्टिविटीज थी, उनके तहत योगा प्राणायाम के साथ साथ परिवारजनों से वार्तालाप करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ किसी के भी जीवन में इतना लंबा समय शायद नहीं आया होगा कि पूरे 1 महीने या उससे ज़्यादा पूरा परिवार घर के अंदर ही बंद रह के रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ें सबसे कठिन दौर की उपज होती हैं। तो मैं समझता हूँ इस कठिन दौर से भी ये अच्छी चीज़ अगर हमारे अंदर पैदा हो, हमारा संवेदनात्मक विकास हो, हमारे परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं, हमारी समझ विकसित हो, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इस इमोशनल बैलेंस को भी हम बना के रख सकते हैं। साथ ही घर में रहते हुए इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आप अपना पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं। कुल मिलाकर बात वही है कि हम अपने आप को किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रखेंगे तो हम इन तीनों ही दुष्प्रभावों से पार पा सकते हैं। सबसे अहम, जिसके निमित्त ये प्रस्तुति दी जा रही है, विद्यार्थियों के लिए, चूंकि अप्रैल माह से ही इनका नया सत्र शुरू हो गया है और स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो कैसे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा प्रभाव है उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे अपने रेगुलर प्रैक्टिस, अभ्यास से विरत हो चुके हैं, और सेल्फ मोटिवेशन, स्व प्रेरण की भी बच्चों में कमी अंदर ही अंदर बंद रहने से पैदा हो रही है। कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का कम हो रहा है, एकाग्रचित्ता की कमी हो रही है, और जो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम है वो शुरू भी नहीं हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से जो करवाया जा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, इनके समाधान के लिए सबसे पहला समाधान यही है कि हर बच्चे के लिए एक दैनिक योजना, डेली प्लान बनाना बहुत जरूरी है। उसके अंतर्गत आपको एकेडमिक्स में क्या क्या करना है, आप घर पे रहते हुए डायरी लिख सकते हैं। डायरी से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जो बच्चे 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में हिंदी पढ़ते हैं, तो एक डायरी लेखन का बहुत ही अच्छा दस्तावेज है एन फ्रैंक की डायरी। जर्मन में इसी तरह के लॉकडाउन जैसी स्थिति में एक 16 वर्ष की बच्ची एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, और वो डायरी आज पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो किसी के अंदर अगर सृजनात्मक लेखन की प्रवृत्ति है, सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत ही डायरी भी लिख सकते हैं, और आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसके लिए आप योजना बना सकते हैं। और पाठ्यक्रम पूर्ति के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे आप जुड़िए। उन प्लेटफॉर्म्स पर आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ई कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उससे जुड़िए और अपने शैक्षिक जो गतिरोध आया है उसको दूर कीजिए। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से एकेडमिक्स को कंपनसेट किया जा रहा है, उनमें सबसे पहले तो हमारे विद्यालय की वेबसाइट है, KVNSPC धारचूला की वेबसाइट, दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा पोर्टल, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ